बलरामपुर मांगे विश्वविद्यालय, यह मांग पूरे जनपद में तेजी के साथ हो रही है। मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निर्माण तुलसीपुर के आसपास ही किए जाने की मांग जनपद में हो रही है। समाजसेवी संगठनों के द्वारा की जा रही है, विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश सिंह हैं, जिनके अगुवाई में जनपद बलरामपुर में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निर्माण जनपद में ही किए जाने की मुहिम चल रही है। हम बात करते हैं क्या है पूरा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बजट में मां पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई और स्वाभाविक रूप से जब मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय स्थापना की बात हुई तो वो बलरामपुर के लिए थी। मुख्यमंत्री जी की भी यही इच्छा है। बलरामपुर का आम जनमानस बहुत दिनों से इसकी मांग कर रहा था और जब घोषणा हो गई उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो बलरामपुर में स्थापित हो, उसे गोंडा स्थापित कराना चाहते हैं। तो बलरामपुर की जो जनता है उसकी इच्छा है, उसकी भावना है, क्योंकि बलरामपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर दृष्टि से बलरामपुर पिछड़ा हुआ है। नेपाल सीमा से सटा हुआ है। हमेशा बलरामपुर की उपेक्षा की गई, कभी बलरामपुर के साथ इंसाफी नहीं हुई। और सबसे दुखद बात यह है कि जब भी इस तरह की कोई योजनाएं, जैसे देवी पाटन मंडल मुख्यालय हो, जब बलरामपुर में घोषित हुआ उसको गोंडा शिफ्ट कर दिया गया। देवी पाटन रखा गया लेकिन मुख्यालय गोंडा कर दिया गया। उसके बाद बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र थी, जो ऐतिहासिक लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें नानाजी देशमुख और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसी लोकसभा क्षेत्र जिससे दो भारत रत्न दिए, उस लोकसभा का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। लेकिन उस समय भी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। उन लोगों ने नहीं उठाई जो जिम्मेदार थे। जिम्मेदार लोगों ने आवाज नहीं उठाई। अगर जिम्मेदार लोगों ने आवाज उठाई होती तो शायद बलरामपुर लोकसभा का अस्तित्व रहा होता। बलरामपुर का हक बनता है, बलरामपुर की आम जनता का हक है, क्योंकि आजादी के बाद से बलरामपुर की हमेशा उपेक्षा की गई। बलरामपुर का जो अधिकार है वो उसको नहीं मिला और मोदी जी भी चाहते हैं कि बलरामपुर जो आकांक्षी जिला है उसका पिछड़ापन भी दूर किया जाए। इसीलिए यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। और जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बोला तो हम जनता की तरफ से आए हैं। हम लोग को मजबूरी में जनता की तरफ से निकल करके सड़क पर आना पड़ा और ये मांग को उठानी पड़ी कि बलरामपुर में जो मां पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय है वो बलरामपुर में ही बने, क्योंकि बलरामपुर हर दृष्टि से उपयोगी है। बलरामपुर की जो जरूरत है वो उस विश्वविद्यालय में समाहित है और बलरामपुर में अगर देवी मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय स्थापित होता है तो वह पूरे मंडल में केंद्र बिंदु होगा, क्योंकि जिस जगह वो लोग मांग कर रहे हैं विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए वो एकदम एकांत पड़ जाता है और वहां से अवध विश्वविद्यालय की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर में दो विश्वविद्यालय हों और बलरामपुर जैसे क्षेत्र में 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी विश्वविद्यालय न हो तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए बलरामपुर की जनता सड़क पर उतरी है। हम सब इस मुहिम को आगे चला रहे हैं और मुहिम नहीं है, ये अब जन आंदोलन बन चुका है। जनता सड़क पर उतर चुकी है, जनता की आवाज आने लगी है और जनता हर दृष्टि से सहयोग कर रही है और अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है, क्योंकि उसकी लड़ाई लड़ने वाला अब कोई नहीं है। और यह अंतिम अवसर है बलरामपुर के पिछड़ेपन को दूर करने का, यह अंतिम अवसर है। अगर विश्वविद्यालय यहाँ से हटा लिया जाता है तो फिर बलरामपुर के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बलरामपुर अपनी अस्मिता के लिए, बलरामपुर अपने विकास के लिए, बलरामपुर अपने भविष्य के लिए इस लड़ाई को लड़ रहा है और हमें विश्वास है कि हम लड़ाई में जीतेंगे और विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही स्थापित हो, क्योंकि मां पाटेश्वरी का भी नाम उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए बलरामपुर विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही स्थापित हो, ये हम सबकी इच्छा भी है, संघर्ष भी कर रहे हैं और यहीं स्थापित कराकर भी रहे। देवी पाटन मंडल मुख्यालय गोंडा में बनाए जाने के बाद जनपद वासियों को आज ये टीस है कि उनका मुख्यालय गोंडा दिया गया है। मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय निर्माण की घोषणा के साथ ही जनपद वासियों में आस तो जगी, लेकिन गोंडा में इसके निर्माण की चर्चा होते ही पूरे जनपद में एक आवाज उठी है, बलरामपुर मांगे विश्वविद्यालय। बलरामपुर के लिए मैं प्रभाकर सौधन।